Hello everyone. Today we are going to do chapter number 7. Laughter is the best medicine. This is a very famous proverb we used to listen. So let's study about this. Laughter is a way of showing happiness. Obviously it shows happiness if you laugh. This is because only happy person can laugh. A sad person will never laugh. Laughter is one of the happiest thing, isn't it? Yes, of course. Laughter refreshes and relaxes our mind and हमारे दिमाग को वो शांत करता है, रिलैक्स करता है, रिफ्रेश करता है. इट मेक्स यू फील एक्टिव ऑल्सो. हमारे सारे परेशानियों को कम करता है और हमारे गुस्से को भी कम करता है. सो देयरफॉर सम पीपल कॉल लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. इतनी सारी जितनी भी स्ट्रेसफुल जितनी भी हमारे अंदर नेगेटिविटी वाली चीज़ें होती है ना, वो सब चीज़ें कौन ख़त्म करता है? हमारी एक हंसी, लाफ्टर. So here is an interesting story that will make you laugh. The emperor of Baghdad has appointed a governor in Mullah Nasruddin town. Mullah Nasruddin जानेंगे कौन है? उसके टाउन में एम्परर थे, उन्होंने एक गवर्नर को अपॉइंट किया था. His job was to maintain the accounts of the town. वो सारे हिसाब किताब करता था. One day the governor made some mistake in writing the accounts. The emperor summoned him to the court and asked him to show the books of accounts. When the governor showed the books, the emperor found out many mistakes in them. He became furious. He said, "Mr. Governor, you are a dishonest man. You must be sent to the gallows. Since this is your first offense, only your property will be confiscated. In addition, I order you to eat up all the pages of these books right now." तो ये बात हुई थी. एम्परर ने बोला बुक्स लेकर आओ, सारे अकाउंट्स की. वो लेकर आए, गलती निकली. उसने बोला समन मीन्स बुलाया, ठीक है. फिर उसके बाद ही बिकेम फ्यूरियस. उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया गलतियाँ देख के. फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें तो इस क्राइम की सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है, तो इसलिए तुम्हारी सिर्फ प्रॉपर्टी को ज़ब्त किया जाएगा. इन ऑर्डर अब आपको क्या पनिशमेंट मिलती है? अभी बैठ के ये सारे बुक्स जितनी भी गलती करी है, ये सारे पेजेस आप बैठ के खाओगे. द गवर्नर प्लीडेड, योर हाइनेस, आई बेग यू टू फॉरगिव मी. हाउ कैन आई ईट पेपर? आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन. बोलते हैं मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ. द एम्परर वॉज वेरी एंग्री. ही सेड, हाउ डेयर यू क्वेश्चन मी? इफ यू रिफ्यूज टू ईट दिस पेपर, आई विल गिव यू अ पनिशमेंट ऑफ 100 लैशेस. मतलब मैं कोड़ों की मार दूंगा, मगर तुम अभी क्या करोगे? ये खाओगे. अगर तुमने ऐसे कैसे तुमने मना कर दिया, मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी. द पुअर गवर्नर हैज़ नो चॉइस but to eat the paper. The courtier was stunned to see the cruel act of the emperor. The governor fell ill for many days. Obviously, इतने सारे कागज खाने के बाद तो वो बीमार हो गया. Now the question was, who would maintain the books of accounts of the state? ठीक है, अब हो गया. अब इसने तो गलती कर दी. अब किसको, कौन सा नया इंसान होगा जो अकाउंट संभालेगा? वन ऑफ द कोर्टियर सजेस्टेड, योर हाइनेस, आई थिंक मुल्ला नसरुद्दीन इज मोस्ट सुटेबल फॉर दिस जॉब. ही इज हाईली एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट. ही विल नॉट मेक एनी मिस्टेक. उन्होंने बोला ये गलती कर ही नहीं सकता, इसको रख दो. द एम्परर सेड, ऑल राइट, tell Mullah Nasruddin to come tomorrow. The next day, emperor handed over the books of accounts, okay, to Mullah. Meanwhile, he also warned Mullah if he failed to maintain the book of accounts, to will be punished like a governor. उन्होंने सेम पहले से आगाह कर दिया कि उसे जैसे गवर्नर का करा था वैसे इसकी भी पनिशमेंट होगी. तो मुल्ला नसरुद्दीन को पहले से ही पता था क्या होगा था गवर्नर के साथ. सो उसने क्या करा? मुल्ला वांटेड टू डिनाई द जॉब बट ही कुड नॉट से टू दिस एम्परर अनविलिंगली. He agreed to maintain the accounts. He promised he would not present the books of account he promised.
that he would represent the books of accounts every month to the emperor. उन्होंने बोल दिया. Mullah returned to his village and started maintaining the books of accounts. After 1 month, 1 महीने के बाद क्या हुआ? He went to the emperor. When the emperor asked him to show the books, Mullah placed a loaf of bread in his hand. 1 महीने के बाद जब वो एम्प्रर के पास गया, एम्प्रर ने बोला चलो दिखाओ अकाउंट्स की पूरी बुक दिखाओ, क्या करा है तुमने. तो उसने मुल्ला ने जाके ब्रेड का वो जो होता है ना, लोफ ऑफ ब्रेड मीन्स ब्रेड जो होते हैं बड़े बड़े, वो जाके उनके हाथ में पकड़ा दिए. सरप्राइज होते हुए एम्प्रर ने बोला व्हाट इज़ दिस मुल्ला. वो बोलते हैं अकाउंट्स योर मैजेस्टी, मैंने आपने जो बोला मैंने वो दिया. जल्दी से बोलते promptly means immediately he said that. But this is a loaf of bread, said the puzzled emperor. Yes, your highness, I have written all the accounts on this loaf of bread. Please check it, said मुल्ला calmly. उसने बहुत प्यार से सलीके से बोला कि मैंने सारा अकाउंट्स इसमें लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो. तो the emperor was perplexed. He said, but this is a loaf of bread. How can you write your accounts on a loaf of bread? Mullah Nasruddin said, Your Highness, I remember the governor who had written the accounts in books and had to eat paper. If I make a mistake in writing the accounts, I will also be punished in the same way. I can neither eat nor digest paper at this age. Therefore, I have written the accounts on a loaf of bread. If I have committed an offense, please pardon me. मुल्ला नसरुद्दीन बोलता है, मेरे को पता है आपने उसको पूरा कागज़ खिलवा दिया तो उसने गलती करी थी. अगर मैंने भी गलती करी तो आप मेरे को खिला दोगे. मेरी इतनी एज है नहीं कि मैं इसे डाइजेस्ट कर पाऊँ या खा पाऊँ इस एज में, तो मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, इसलिए मैंने सारा इस ब्रेड में लिख दिया है. अगर मैंने कोई गलती करी है तो मेरे को माफ़ कर दो. द एम्परर burst out laughing. He understood that what Mullah wanted to convey to him. He relieved Mullah of his job. मतलब उसे उस जॉब से निकाल दिया. बोला वो मुल्ला की मजबूरी जान गए. उन्होंने बोला ठीक है आप ये जॉब छोड़ सकते हैं. तो इसमें हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? Dear children, laughter has the power of curing many minor diseases. Laughter therapy is a concept that has gained popularity in healthcare industry. Nowadays, it is mode of treatment making people laugh heartily. People read clean jokes and articles to laugh. You should also try to laugh whenever you can. So this was the story. So what would be the moral of the story? Laughter is the best medicine for us. So this is the exercise. I'll give you the answers of this exercise in your assignment. Thank you.